साथियों नमस्कार। मैं विनोद पाठक अपने चैनल केसरिया पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम देख रहे हैं कि डॉक्टर वसीम रिजवी जो एक शिया मुसलमान हैं और सत्य के राह पर चलने वाले मुसाफिर हैं, आज वो अपनी राह पर चलते हुए अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए, अर्थात घर वापसी की है। उनकी घर वापसी पर ये शांति दूतों का तिलमिलाना कुछ तो कहता है। ये पत्रकार हों, ये लिबरल्स हों, लेकिन इनका असली रंग दिख ही जाता है। देखिए इस वीडियो में मोहतरमा किस तरह से उनका इंटरव्यू ले रही हैं और उनके प्रश्नों में लिबरलिज्म की जगह, सेकुलरिज्म की जगह उनका पूर्वाग्रह साफ दिख रहा है। आइए देखिए। मुस्लिम है और वो इस्लाम को फॉलो करता है। अगर आप उसको इंडियन मुस्लिम कहें तो इंडियन मुस्लिम जैसा कोई भी वर्ड आपको इस्लामिक हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। तो या तो मुसलमान ये समझ लें कि वो मुसलमान है, तो फिर भारतीय या श्रीलंका या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी ये सब लगाना बेकार की बात है। वो मुसलमान है। और अगर वो ये समझ लें कि वो इंसान है, हिंदुस्तानी है, तो भारतीय नहीं लगना चाहिए, फिर उनको हिंदुस्तानी कहना चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिर अपने को मुसलमान ना कहें, वो अपने को हिंदुस्तानी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, मैंने कोई गलत बात नहीं कही। अंबर जी, जितना दुनिया में इस वक्त आतंकवाद और जिस तरह से इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसके भयानक चेहरे हमको दिखाई देते हैं, कभी तालिबान पे, कभी सीरिया में, कभी वेस्टर्न कंट्रीज में, तो ये सारी चीजें इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ी हुई हैं। और ऐसा क्यों होता है? जब आप इस्लामिक चैप्टर को पढ़ने जाएंगी कि और आतंकवाद को उससे जोड़कर देखेंगी, तो ये जो इस तरह की आतंकी एक्टिविटीज करते हैं, वो अपने को मुसलमान क्यों कहते हैं? सवाल इस बात का है कि वो अपने को मुसलमान या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने को इस्लामिक खलीफा, इस्लामिक संगठन क्यों डिक्लेयर करते हैं? जैसे अबू बकर बगदादी ने जब सीरिया से ऐलान किया था कि उसने अपने को खलीफा डिक्लेयर किया था इस्लाम का, क्यों? वो तो एक आतंकी संगठन है, उनका काम तो आतंक पहचाना है। तो सवाल इस बात का है, जब हम इस तरह की स्टडीज पे जाते हैं तो फिर हमको कुरान पढ़ना पड़ता। कुरान के अंदर जो मैंने 26 आयतों की बात की थी, उसमें वायलेंस और जिस तरह से काफिर कहकर गैर मजहब वालों को एक वायलेंस की टीचिंग दी गई है, उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया था। ये हमने पाया कि ये आतंकवाद की बुनियादी जड़ है। जब आप इंसान को इंसान नहीं समझोगे, सिर्फ मुसलमानों को इंसान समझोगे और ये कहोगे कि सिर्फ मुसलमानों को ही जीने का हक है, अगर कोई दूसरे धर्म का है तो उसके लिए उसको इस्लाम कबूल करना जरूरी होगा। अगर तुम ये मानो कि तुम्हारा अल्लाह जो है वो ही पूरी दुनिया का रब है और उसके अलावा कोई नहीं है, पूरी दुनिया का रब तो आप कह सकते हो, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं है, तो अल्लाह को आप मानते हो तो आप मानो उस शक्ति एक है। कोई ईश्वर के नाम से मानता है, कोई गॉड के नाम से मानता है, कोई किसी तरह से मानता है, लेकिन आप ये कह दें कि अल्लाह जो है वो ही एक ऐसी शक्ति है, उसके अलावा कोई नहीं है, सारे खुदाओं को खत्म करके अल्लाह को मानो, तो ये जब आप कहते हैं तो इस पर ऑब्जेक्शन है। इंसानियत में ये चीज अलाउ नहीं होती। आप किसी को मानती हैं, आप किसी को मानती हैं, दुनिया में हर आदमी एक शक्ति को मानता है जिसने इस दुनिया को बनाया, इस कायनात को पैदा किया, अंबर को पैदा किया, वसीम को पैदा किया, दुनिया की सारी कायनात में जितने लोग हैं सबको पैदा किया, लेकिन वो एक ही है। लेकिन जब हम कुरान की स्टडी पर जाते हैं तो हमको ये दिखाई देता है कि वहां पे तो बंटवारा है, मुसलमानों के लिए सब कुछ है,
जन्नत है, जहन्नुम है, बुरा करोगे तो ऐसा करोगे, तुम मुसलमान बन गए, अगर तुम जाओगे तो मुर्तद कहलाओगे और ऐसा होगा, मारे जाओगे। इस्लाम कबूल करवाओ, आयतों से जो इनकार करे वो काफिर, अल्लाह को जो ना माने वो काफिर, अल्लाह के रसूल को जो ना माने काफिर। तो ये सारी चीजें हमको सिर्फ इस्लाम में देखने को मिलती है। किसी धर्म में इस तरह के उद्देश्य नहीं है कि धार्मिक उद्देश्य नहीं, वो अपने लिए कुछ भी हो सकता है, कोई प्रथा उनको अपने लिए हो सकती है, लेकिन इस बात पर कि तुम हिंदू नहीं हो इसलिए तुमको हम मार देंगे, तुम हिंदू नहीं होगे तो तुमको हम जाने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। अब सवाल इस बात का है कि जब हमने कुरान के ऊपर बात की तो मुल्लों को और इन लोगों को एतराज हम पर हो गया कि साहब कुरान पर आप एतराज कर रहे हो। तो मेरी जायज बात थी, आतंकवाद को खत्म करना है तो कुरान से इस तरह की चीजों को हटाना होगा। आप कहते हो कि एक अल्फाज नहीं हट सकता, तो जब एक अल्फाज नहीं हट सकता तो आतंकवाद भी नहीं हट सकता। नहीं, सवाल यहाँ पे खड़ा होता है जिन 26 आयतों की आप बात करते हैं, या फिर क्योंकि आप खुद मुसलमान हैं, रिजवी हैं, तो रिजवी नहीं, क्या अब होता तो है इस पहले तो आप मुसलमानों ने ये बता हमको दीजिए लोगों को। हमको दूसरा सवाल मुसल आपसे मेरा ये है कि जिन आयतों के जिन आयतों पे आपने सवाल उठाया है, तो कुरान जो या जो इस्लाम को नहीं समझते हैं, तो एक शान नुज़ूल होता है जो आयतों किस कॉन्टेक्स्ट में आयतों को कहा गया। आपका सवाल जायज है, लेकिन जिस तरीके से आपने इस मुद्दे को उठाया है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो जो हम मुसलमान हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत करता है? सवाल आपका जायज है, लेकिन तरीका कहीं ना कहीं सही नहीं है। अंबर, आपके हाथ में कोई छुरी दे दे और इस्लाम आपको इस बात की इजाजत दे कि आप किसी का कत्ल कर दें और उसके बाद अगर आपको रोका जाए तो आप ये कहें कि हमारी धार्मिक आस्था जो है आहत हो, ये कैसे हो सकता है? जब इस्लाम आप कह रही हैं कि कुरान के अंदर आपको देखना चाहिए कि किस तरह की आयतें और कब उतरी, तो किस तरह की आयतें कब उतरी वो तो एक अलग इशू है, तो आप उसको इस्लामिक हिस्ट्री कह सकते हो। कुरान के अंदर रहती दुनिया तक उसको आप हर आने वाली नस्ल के लिए एक नजीर नहीं बना सकते। कुरान आप कहते हैं, आपकी निगाह में आप मुसलमान हैं, गालिबन शियाई होंगी, जैदी लिखा है तो शियाई होंगी, जी, आप शिया मुसलमान हैं, आप ही बता दीजिए रिजवी कौन होते हैं? वो भी शिया होते हैं और शिया मुसलमान नहीं होते। आपको अपने को मुसलमान नहीं कहना चाहिए, शर्म आनी चाहिए मुसलमान नहीं, कहते मैं हुए, तो सैयद क्योंकि हूँ हम और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुसलमान भी हूँ। सैयद हैं आप, हम भी सैयद हैं, और सैयद जो है वो सैयदा से होते हैं। और इस्लाम में शियत तभी निकाली गई, आज तक सुन्नी समाज के लोग जो है शियों को काफिर इसलिए कहते हैं कि हम खिलाफत को नहीं मानते, इसलिए हम उनकी निगाह में काफिर हैं। और आप भी काफिर हैं, हम भी काफिर हैं, हिंदू भी काफिर हैं, क्रिश्चियन भी काफिर हैं। तो आज सीरिया में कितने शियों को काफिर कह के मारा गया, पाकिस्तान में कितने शियों को काफिर कह के मारा गया, अफगानिस्तान में कितने शियों को काफिर कह के मारा गया। जब मुसलमान है मेजॉरिटी में, जो खिलाफत को मानते हैं, वो शियों को काफिर कहते हैं। वो शियों को, अभी मैंने देखा नदवी साहब का बयान था कि जो खिलाफत को ना माने वो शैतान की औलाद। तो अब जब हम शैतान की औलाद हैं और हम खिलाफत को नहीं मानते, मेरा अकीदा नहीं है, हम खिलाफत की वजह से ही शियत की तरफ बढ़े हैं, खिलाफत में हक तरफी हुई है इमाम अली की, तो हम खिलाफत को छोड़कर इमामत की तरफ आए हैं। तो जब तुम हमको मुसलमान कहते ही नहीं हो तो हमको क्या शौक है कि तालिबानी जैसे मुसलमान हम अपने को समझे? तो आप अपने आपको खुद को मुसलमान कहते हैं? क्योंकि आपने कुछ दिन ना, पहले बिल्कुल नहीं, ये करके, हमें घिन आती, मेरा सवाल पूरा होने हमें दीजिए, घिन फिर आती। आप जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। आपने कुछ दिन पहले वसीयत जारी की है कि आप मरने के बाद खुद को जलाना चाहते हैं। तो आप जबकि ये इस्लामिक आस्था और परंपराओं के खिलाफ है, तो आप जैसे कि आपने कहा कि आप सैयद हैं, शिया हैं, तो आप खुद को अभी क्या मानते हैं, क्या हैं आप? हम शिया हैं, शियाने तो अली शियों हैं। को तो नहीं जलाया जाता? नहीं जलाया जाता ना, जी, लेकिन जब शियों के मौलवी ये बात कह दे कि हम वसीम रिजवी को सुन्नियों की जूतियां उठाकर, सुन्नियों की हामीकारी करके वो ये कह दे कि हम वसीम रिजवी को किसी भी कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे, तो आप बताइए क्या हम अपनी लाश को, मरने के बाद अपनी मट्टी को सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ दें या एक विवाद खड़ा कर दें? तो मैंने एक वसीयत की
कि अगर के हमको कब्रिस्तान नहीं दिया जाता तो हमको फिर हिंदू प्रथा के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के साथ में मेरी चिता बनाकर उसमें अग्नि दे दी जाए। भाई शरीर को नष्ट होना है। तुम अगर के एक शिया का शरीर चिता में अगर जल रहा है तो गुनाहगार अगर शिया देखे तो जिम्मेदार शिया ही होंगे, क्योंकि आपने हमको जमीन नहीं दी इसलिए हमने ऐसा किया। तो गुनाहगार तो हमारा आप ही देश हैं। तो देखिए संविधान से चलता है और आप अपनी मर्जी अरे से बहुत कहाँ सारे बयान देते हैं। संविधान, तो ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है कि उसका दाह संस्कार ना हुआ हो या मरने के लिए, दफन होने के लिए उसको जमीन ना मिली हो। तो आपको अपने देश के पे इतना भरोसा नहीं है कि वो आपको दफन के लिए 2 गज जमीन मिल जाएगी आपको, या इसके पीछे कोई और वजह है कि आप लगातार कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि आप ये सारी चीजें सरकार से सिक्योरिटी लेने के लिए या फिर खबरों में बने रहने के लिए करते हैं? इसके पीछे कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल देखिए हमारी बात को कमजोर करने की ये बात है। सिक्योरिटी मेरे पास ऑलरेडी है, सिक्योरिटी के लिए मैं ऐसा नहीं कर रहा। रही बात खबरों में बने रहने की, अगर हम असलियत बोलेंगे तो बात खबर तक आएगी, आप तक पहुंचेगी, आप इस तरह से हमारा इंटरव्यू लेने आएंगी। हमने कोई बात गलत नहीं कही, बात सच्चाई के ऊपर हमारी बात आधारित है। हमने मोहम्मद किताब लिखी, वो भी सच्चाई पर आधारित। हमने कहा जो सुन्नी आलिम दीन है और जो सुन्नी मौलवी है, हमने उनसे कहा कि तुम्हारी बुखारी से और तुम्हारी तिलमिदी से, तुम्हारी किताबों से हमने इस किताब को लिखा है। तुम अगर आपने अपनी 350 बुखारी, किताबों का रेफरेंस दिया है उसमें। 350 किताबों का रेफरेंस दिया है। वो हवाले जो हमने दिए हैं ज्यादातर बुखारी और सही बुखारी और तिरमिज़ी शरीफ से है। तो सवाल इस बात का, जब तुम सही बुखारी में ये लिखे हुए हो कि रसूल शराब पी रहे थे, आयशा ने देखा, तो फिर अगर हमने रसूल को शराबी कह दिया तो तुमको क्या एतराज है? या नहीं, तो बुखारी एक जला। मिनट आप रुक जाइए यहाँ पे। शराब का मतलब आप अल्कोहल नहीं होता है वहां। अभी अरब में जाइए, वहां पर शराब लोग पीते हैं। शराब का मतलब अलग अलग फ्रूट्स की वो पी जाती है। तो शराब का मतलब अल्कोहल वाली कोई वैसी शराब का नहीं होता है। आप आप बुखारी की वो नहीं, मैं आपको आप देखिए, आप खुद सुनिए को सुनिए सैयद सुनिए। कहते हैं और आप सैयद सुनिए तो, सैयदा आप मेरी से चलिए, जवाब और तो सुन उनके लीजिए, उनके फादर जवाब तो हजरत सुन मोहम्मद लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी शान में अगर आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप कहीं ना जवाब कहीं सुन आप लीजिए, खुद के ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं। आप जवाब सुन लीजिए ना। जी। देखिए अंबर, अगर के बुखारी में शराब लिखी होती, मैं आपको उसका हदीस नंबर भेज दूंगा। जी। उसमें यह लिखा है कि आयशा और जो उनकी तीसरी हफ्सा, आयशा और हफ्सा ने ये तय किया कि जब जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, वो जैनब जो उनकी बहू थी, जिससे उनकी वो 7वीं बीवी बाद में बनी, तो उसकिया वो बैठे हुए थे और शराब पी रहे थे नशे की हालत में। उन दोनों ने घात लगाकर उनको पकड़ा, जिस पर रसूल ने ये कहा कि हमको माफ कर दो, माफी मांगी, और ये कहा कि इस बात का अब बाहर किसी से जिक्र न करना। आयशा के हवाले से ये हदीस बुखारी में कोड है, बुखारी का नंबर हदीस का वो हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। देखा आपने कितने बहाने बनाते हैं ये लोग, कितने बहाने बनाते हैं ये लोग अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को, और कहा जाए तो अपनी नाजायज बातों को भी जायज ठहराने के लिए। ये पत्रकार है, ये लिबरल का ठीका लेकर चलती है। लेकिन आपने देखा होगा वीडियो में कि ये छुपा के तस्बीह फेर रही हैं, और जब बात दूसरों की आएगी तो ये वामपंथी बन जाएंगी, प्रगतिशील बन जाएंगी। और यहाँ असलियत जो किताबों में लिखा है, भाई वसीम रिजवी ने अगर किताबों से कुछ लिया है तो आप उन किताबों को गलत बनाइए ना। जिन किताबों को आप सिंबल माथे चूमते हैं, जो उसमें लिखा है वही तो वसीम रिजवी ने अपनी किताब में लिखा है, वही तो कह रहे हैं। फिर उसके लिए कि वो फल का रस था, जबकि वहाँ स्पष्ट लिखा है कि वो नशे की हालत में थे। अब बताइए कि ये कैसे लोग हैं,
कैसे लोग हैं और ऐसे लोगों से समाज कैसे सुरक्षित रह पाएगा। पहले क्या था कि सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, इनकी अंदरूनी बातें गुप्त रह जाती थी। अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर बात क्लियर है, स्पष्ट है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितने बहानेबाज लोग हैं। बट आप एक सवाल बात यहाँ ये पर होता है कि बताइए, आप नाउजुबिल्ला खुद रसूल पे इतना बड़ा लांछन लगा रहे हैं, आपको उस हम लगा उस रहे हैं, हदीस में हम उस लगा रहे हैं, हदीस में आयशा लगा रही है, आयशा लगा रही है, कहो ना आयशा पर लानत, आयशा लगा रही है। आयशा अगर के इस तरह का बुखारी में लिखे हुए तो हमने लिख दिया तो क्या मुश्किल है? आयशा तो रसूल की बीवी थी, और आयशा अगर लांछन अपने मियां पर लगा ये रही है तो सवाल हमने लिख आपको दिया तो उन क्या लोगों पे परेशानी? उठाना चाहिए ना जो ये तो गलत बुखारी जलाओ इल्जाम ना, लगा रहे हैं। अरे तो बुखारी जलाओ, आयशा को जलाओ, वसीम रिजवी के आपको पुतले ये क्यों जला मालूम रहे हो? नहीं आयशा चलेगा के कि पुतले जलाओ। अरे भाई आयशा के पुतले जलाओ ना, वसीम रिजवी के पुतले क्यों जला रहे हो? तुम बुखारी जलाओ, वसीम रिजवी की किताब पर क्यों ऑब्जेक्शन है? अपनी किताब में से वो सारी चीजें ऑब्जेक्शनेबल हटा दो, हम अपनी किताब वापस ले लेंगे। जब तुमने खुद रसूल को अय्याश लिखा है, तुमने खुद रसूल को बदकिरदार लिखा है, तुमने खुद रसूल को अहंकारी लिखा है, तुम्हारी किताबों में सब मौजूद है, तो जब तुम अपनी किताबों में ये बातें नहीं, लिख अगर सकते वो हो गलत तो कहते उनकी, हैं तो आप भी गलत कर रहे अरे करते भाई करते हैं, तो आप भी सही कैसे हो जाते हैं, ये बताइए आप। आप पहले आपके उसको हिसाब से गलत सही मानो तो। बुखारी में गलत लिखा है। सवाल इस बात का है, सही बुखारी को गलत मानो तो पहले आप ये बताइए, आप इस हमको गलत, पहली बात हमने तो सही ये कि बुखारी से, आप सही हमने सही, बुखारी को ना गलत ना, कहते हैं, तो फिर अब आप उसी का कहा अगर वापस रिपीट कर देते हैं तो आप सही कैसे हो जाते हैं, सवाल ये है। अगर के आपने मुसलमान, कही मैं कहा आपके चैनल से ये बात कह रहा हूं कि मेरी किताब मोहम्मद जो प्रॉफिट की, मोहम्मद के चरित्र पर आधारित है, अगर के मुसलमान उन किताबों के हवालों से, जो मैंने किताब लिखी है उन हवालों को रिजेक्ट कर देते हैं, उन हवालों को हटा देते हैं किताबों में से, उन हवालों को की लिखी हुई किताबों को जला देते हैं, तो हम अपनी किताब को अपने हाथ से जला देंगे। लेकिन अगर तुम रसूल, जिसको तुम मोहम्मद, जिसको तुम रसूल कहते हो, अगर के उनके लिए तुम जिस तरह की अल्फाज तुम लिखे बैठे हो उसको नहीं हटाते, तो मेरी किताब जो है वो बिल्कुल सही किताब है। हम देखा आपने, धूल चेहरे पर है और एक पत्रकार महोदया मोहतरमा आईने को साफ करने की बात कर रही है। वो उस किताब को गलत भी नहीं कहेंगी, लेकिन दूसरे को उस किताब की सच्चाई मानने भी नहीं देंगी। न खुद मानेंगी न दूसरे को मानने देंगी। ज़बरदस्ती ये आदरणीय बनाने पर तुली है, और ये क्या पूरा समाज ही इनका जो है ज़बरदस्ती आदरणीय बनाता है। जो व्यक्ति, मतलब क्या कहा जाए, इस उम्र में, कितनी उम्र में कितनी बीवियों के रहते हुए भी दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं करता है, उसको आप पूज्य बना रहे हो तो आप पूछ सकते हो। अगर किसी का विवेक जाग गया है, वह नहीं मानने को तैयार है, तो आप उसको कैसे रोक सकते हो? और उसकी वर्डिंग जो भी है, अगर वर्डिंग उसकी अपनी है तब तो उसका विरोध किया जा सकता है, लेकिन जब वो सारी वर्डिंग, अपना सारा वक्तव्य आपकी पुस्तकों के हवाले से दे रहा है, तो फिर आप कैसे रोक सकते हैं भाई? या तो अपनी पुस्तकों को गलत मानिए, तभी तो कुछ उस व्यक्ति पर कर सकते हैं। हमने उसमें कुछ गलत नहीं लिखा। नहीं, आपने गलत नहीं लिखा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप वो जो उसमें लिखा है वो गलत है, और आप कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं लिखा। हम तो ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि तुम हमारी किताब को, नहीं अंबर, मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरी किताब को गलत कह रहे हो। मेरा एक सवाल है आपसे, आप क्या मानते हैं? आप मानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? आप उनकी आल औलाद में से हैं? आप उनको मानते हैं कि वो पैगंबर थे?
अगर मानते हैं तो आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि आप अगर इस सवाल को उठाते हैं कि सही बुखारी में कुछ चीजें गलत लिखी गई हैं, तो आप उसको उठाइए कि ये गलत लिखा है और आप इसको चेंज कीजिए, ऐसा नहीं था। लेकिन आप तो उल्टा ही कर रहे हैं। जो उन्होंने सही बुखारी में लिखा है आपके हिसाब से, आपने जो 350 किताबों का रेफरेंस दिया है, तो आप तो उसको जस्टिफाई करने में लग गए हैं। जिस आप उनकी सही कैसे किताब, हुए? अरे भाई आप कैसी बात कर रही हैं? वो सही बुखारी को कह रहे हैं कि मेरी महफूज किताब है। आप जब उस किताब का हवाला देके बात लिख रहे हो तो हमको लिखने में क्या एतराज है? और जब हम तुम्हारी किताबों के हिसाब से तुम्हारे रसूल को देखेंगे तो हम मोहम्मद को अल्लाह का रसूल नहीं मान सकते, हम बिल्कुल नहीं मान सकते। जिस तरह से तुमने रसूल की इमेज अपनी किताबों में लिखी है हम वही मान रहे हैं, और अगर उस इमेज को मान रहे हैं तो वो एक फ्रॉडियत या अल्लाह के रसूल नहीं। नहीं, आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कैसे करें? पहली बात तो ये आप मैं अभी इस आपने तरह अभी की कहा भाषा कि का इस्तेमाल दूसरी इसलिए कर रहे हैं अंबर, हम इसलिए इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि यही भाषा का मतलब आपकी किताबों से निकलता है, और जो आपकी किताबों से मतलब निकलता है हम वही कह रहे हैं कि रसूल अय्याश थे, हम यही कह रहे हैं मोहम्मद वही अय्याश बात थे, आपने हम देखिए यही कह रहे हैं कि आप मोहम्मद यहाँ पे रुक सिराजी थे, जाइए, एक हम मिनट यही एक कह रहे मिनट। हैं मोहम्मद झूठे थे, हम यही देखिए तो कह आप रहे भी हैं। वापस वो वही गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। आप मेरी बात सुनिए, आप जो मेरी कहना चाह किताब रही में हैं, जो लिखा है, कर मैं रहे शब्दों का हैं, इस्तेमाल उसमें नहीं कर बिल्कुल रहा हूं। फर्क है। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि सही बुखारी में गलत लिखा है, हम हुजूर के ये नहीं ऊपर कह रहे, गलत इल्जाम हम लगाए ये गए नहीं कह हैं। रहे गलत लिखा, गलत सही का फैसला तुम करो। तुमने अगर सही बुखारी में लिखा है तो हम उसको सही मान रहे हैं, हम कब कह रहे हैं गलत लिखा है? तुम कहो ना गलत सऊदी लिखा है तक तब ने हम कहा मानेंगे। है कि बहुत हदीसों का कोई भरोसा नहीं उनकी ऑथेंटिसिटी पर। सऊदी तक ने उस सवाल अरे तो को कुरान की उठाया। आयतों के तो ऊपर बात आप कर कैसे लीजिए। उसको ऑथेंटिक हदीसों का मानते हैं? उन पे भरोसा इल्जाम नहीं खड़ा कर तो, दिया आपने। और हदीसों का शब्दों भरोसा को भी नहीं तो इस्तेमाल कर कुरान रहे की हैं आप। आयतों एक पर तरफ बात कर आपने लीजिए। सैयद आपने लिखा हुआ, आपने नाम क्या लिया, सैयद वसीम आप रिजवी। तो अंबर आप कुरान की बातों पर यकीन कर लीजिए। आपको हदीसों का भरोसा नहीं, सही बुखारी का भरोसा नहीं, सही तिरमिजी का भरोसा नहीं, तो आप कुरान की आयतों पर आ जाइए। 26 आयतों में जो काफिरों को मारने की बात लिखी है वो कौन सी जायज बात है? काफिर कौन हो सकता है? काफिर आपकी निगाह में कौन है? जो अल्लाह को, रसूल को और जो कुरान की मेरी निगाह आयतों में से तो इनकार काफिर करे वो वो है काफिर। जो जो ईश्वर में जो एक शक्ति है उसमें विश्वास न रखे। और वाह, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में आपसे बात कही आप थी ये कि नई कुरान। डिफिनीशन लाई है अंबर। ये जी, हिंदुस्तान के मुसलमानों की यही एक बचाव की बात है। आप बताइए बचाव की काफिर बात का नहीं है मतलब ये। कुरान से बताइए ना। कुरान में साफ लिखा है कि जो अल्लाह को न माने, अल्लाह के रसूल को न माने, अल्लाह की आयतों से इनकार करे। ये नहीं लिखा है कि ईश्वर को माने या न माने ना। बुत परस्ती करने वाला काफिर, बुत परस्ती करने वाला काफिर, अल्लाह को न मानने वाला काफिर, रसूल को अल्लाह का रसूल न मानने वाला काफिर, अल्लाह की आयतों से इनकार करने वाला काफिर, अल्लाह के साथ में किसी को दूसरा अल्लाह बनाने वाला, शिर्क करने वाला जो है वो मुशरिक। ये सब लिखा है कुरान में। हाँ, जी। तो आपने देखा कि मैडम काफिर के प्रश्न पर किस तरह से घुमाने लगी। कहाँ से लाते हैं ये लोग इतना दोगलापन? जो लिखा है उसको मानेंगे लेकिन गुप्त रखेंगे, बोलेंगे कुछ और। अगर ये सच्चाई स्वीकार नहीं करते आम पब्लिक में, आम डोमेन में, तो निश्चित ही कि इनका कुछ मकसद है। तभी तो ये या तो सच जो लिखा है उसको स्वीकार करिए कि हाँ यह लिखा है, लेकिन डोमेन में, पब्लिक डोमेन में बड़ी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और फिर जो लिखा है उसको अगर कोई कहेगा तो उस पर इतना घुमाएंगे, इतना घुमाएंगे। अरे भाई, आपके मानने से क्या होता है कि काफिर कौन है? आपकी किताब में क्या लिखा है? जो किताब में लिखा है उसको या तो आप नहीं मानती तो आप कहिए कि किताब में गलत लिखा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहेंगी। तो फिलहाल आज की विवेचना यही ख़त्म करते हैं। और चूँकि मेरा प्रोग्राम एक हफ्ते नहीं चल पाया, शुरुआती दौर में ही कुछ दिक्कतें थी, आज से हमने इस प्रोग्राम को फिर शुरू किया है। बाकी तथ्य और फैक्ट हम लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सावधान रहें अपने आसपास के ऐसे लिबरालू पत्रकारों से, और इनकी साजिश को समझने की कोशिश करें। कुछ तो है जिसे ये छुपाना चाहते हैं, कुछ इनका मकसद तो है।
बाकी आप स्वयं समझदार हैं।